नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम है लो अब संभालो अपना घर और बच्चे। रमेश टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकलने लगा कि पीछे से उसकी पत्नी रीना ने कहा, रमेश अगर तुम कहो तो मैं मार्केट से जाकर सामान ले लूँगी, मुझे भी साथ ले चलो। रमेश बोला, नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम सामान की लिस्ट बनाकर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ऑफिस से आते वक्त लेता आऊँगा। हाँ मैं मैनेज कर लूँगा। शाम को घर आकर रमेश ने रीना को सामान पकड़ाते हुए कहा, यह लो तुम्हारा सामान, लिस्ट से मिला लेना। फिर रीना ने थैले में देखा तो सिर्फ आधा ही सामान आया था। रीना ने कहा, यह क्या रमेश, इस बार फिर तुम आधा ही सामान लिया है। आधा नहीं, रमेश ने कहा, जरूरी सामान लिया है, बाकी बेकार की चीजें हटा दी मैंने, तुम्हें तो मैनेज करना ही नहीं आता। रमेश ने कहा। रीना बोली, लेकिन रमेश उसमें माँ जी और बच्चों की पसंद की चीजें भी थी। रमेश ने कहा, उनको जो भी चाहिए बोलो कि सीधे जाकर मुझे कहे। रमेश की कंजूसी से पूरा घर वाकिफ था, इसीलिए सब चुप ही रहते थे। रमेश सारे मार्केट के काम खुद ही करता था, कपड़े से लेकर राशन तक सब खुद ही लेकर आता था। लेकिन आज सामान में अपनी पसंद की चॉकलेट ना देख बड़े बेटे गौरव ने कहा, दादी पापा इस बार भी नहीं लाए मेरा सामान, पिछले कितने दिनों से कह रहा हूँ, लेकिन अब नहीं कहूँगा। अब तो मम्मी आपसे भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकती। अब मैं भी बड़ा होकर कभी भी पापा की पसंद का कुछ नहीं करूँगा। रीना को बेटे की इस बात ने अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैंने सोच लिया कि अब और देर नहीं करूँगी, वरना आगे चलकर उसका परिवार बिखर जाएगा। उसने अगले दिन रमेश से अपने बेटे की सारी बातें बताई और फिर बोली कि तुम मुझे पैसे दो, मैं खुद जाकर सामान दिला दूंगी। लेकिन रमेश ने उसे ही झूठा साबित करते हुए कहा, रीना तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे खुद के लिए चाहिए और बच्चे का नाम ले रही हो। दिन भर घर में बैठकर जो सिर्फ फरमाइशें करनी आती है ना, बाहर जाकर काम करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि पैसे कहीं पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत करने से आते हैं। आज रीना के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, रमेश मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं नौकरानी बनकर और नहीं रह सकती। जिस घर में अपनी पसंद का खाना और कपड़ा भी नसीब ना हो तो वहाँ रहकर क्या फ़ायदा। अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता मेरे यहाँ रहने का। जब तुमको ही सब कुछ खुद से करना है तो घर के बाकी बचे काम भी अब तुम खुद ही करो। तुम्हें यह लगता है कि मैं दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, तुम्हारे पैसे लुटाती रहती हूँ और पैसों के लिए झूठ बोलती हूँ। तुम्हारे हिसाब से घर में कोई काम नहीं है, मैं पैसों का महत्व नहीं समझती तो ठीक है। अब आज से बल्कि अभी से तुम और करो बचत, संभालो अपना घर, बच्चे और अपनी माँ भी। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं तभी लौटकर इस घर में आऊँगी जब मुझे मेरे सारे अधिकार मिल जाएंगे। अब शाम को जब रमेश ऑफिस से लौटा तो घर पूरा अस्त व्यस्त था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि रीना सच में ऐसा कदम उठाएगी। अब गुस्से में उसने भी रीना को फ़ोन नहीं किया। टेबल पर बैग रखते हुए मन बुदबुदाने लगा, तुमको क्या लगता है कि मेरा तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा? मैं चलाकर दिखाऊंगा। उस दिन उसने खुद घर के सारे काम किए। दोनों बेटे भी अभी छोटे ही थे और माँ से कुछ भी हो नहीं पाता था। अगले दिन उसने दोस्तों से बात करके एक कामवाली की व्यवस्था की, लेकिन उसने भी रमेश की शर्तों पर काम करने से मना कर दिया। फिर उसने दूसरी कामवाली ढूंढी। पहले दिन ही कामवाली के हाथ का खाना खाते हुए माँ ने रमेश से कहा, बेटा इसमें तो तेल ज़्यादा है और स्वाद भी नहीं है। रमेश ने गुस्से से देखा तो सब बिना कुछ खाए ही चुपचाप उठकर चले गए। अब रमेश ने जैसे ही खाना चखा
तो उसको लगा जैसे उल्टी हो जाएगी और उसने भी खाना छोड़ दिया। शाम को जब रमेश ने कामवाली बाई से कहा कि खाना ठीक नहीं बना था, तो कामवाली ने कहा, साहेब एक बात साफ साफ कह देती हूँ, काम जमता है तो बोलो, नहीं तो दूसरी बाई ढूंढ लो। इतना सुनकर मैं काम नहीं कर सकती, मुझे और भी काम होते हैं। बाई के तेवर देख रमेश शांत हो गया। कामवाली ने उसके लाए हुए सामान को 1 हफ्ते में ही खत्म कर दिया और रमेश से कहा, साहब सामान लाओगे तो ही कल किचन में खाना बन पाएगा, पूरा राशन खत्म हो गया है। कामवाली ने कहा। रमेश आश्चर्य से बोला, क्या इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ साहेब, मैंने तो माँ जी से बताया था। अम्मा जी की गलती है ना जो आपको उन्होंने बताया नहीं, और इतना थोड़ा थोड़ा सामान परिवार वाले घर में कौन रखता है भला। अब रमेश ने चिढ़कर कामवाली के 1 हफ्ते के पैसे पकड़ाए और कहा, सुनो कल से काम पर मत आना। जैसे तैसे 1 सप्ताह बीता। कंजूस रमेश के 1 सप्ताह में ही खर्चे डबल हो गए थे। उसे रीना की याद आने लगी। अगले दिन रमेश ने सुबह सुबह बच्चों और माँ से कहा, सब तैयार हो जाओ, हम सब कहीं जा रहे हैं। लेकिन कहाँ, किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हुई। गाड़ी में बैठे और रमेश ने गाड़ी ले जाकर सीधे रीना के मायके जाकर रोकी। दरवाजा रीना की माँ ने खोला। अरे समधन जी, दामाद जी और बच्चे सब आए हैं। रीना बेटा जल्दी बाहर आ। रीना तुरंत बाहर आई और अपनी सास के पैर छुए। रीना ने रमेश को देखकर अनदेखा कर दिया। बच्चे माँ के गले लग गए। तभी रीना की माँ ने कहा, समधन जी बहुत अच्छा किया आपने जो रीना को हमारे पास भेज दिया, मेरा भी मन लग गया। मैंने रीना से पूछा बच्चों को भी ले आती, तो उसने कहा, माँ अगर मैं बच्चों को ले आती तो सासू माँ अकेली हो जाती। अगली बार बच्चों को लेकर जरूर आऊंगी। रीना जा बेटा, चाय नाश्ता तो बना दे। सबको बातों में बिजी देख रमेश चुपके से दबे पांव किचन में आ गया। रीना को पीछे से पकड़कर कहा, रीना मुझे माफ कर दो प्लीज। रीना घर चलो, वह घर तुम्हारे बिना अधूरा है। मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। तुम्हारे जो काम है तुम ही करोगी। अब यहाँ सब लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। इतने में रीना मुस्कुरा पड़ी। यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं तो सोचेंगे क्या। भाभी को मायके जाना था, उनकी माँ बीमार थी और भाई को ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर। तो माँ ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए, इसीलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। रमेश बोला, अच्छा अब तुम जल्दी जाकर अपना सामान पैक करो, मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज से तुम पूर्ण रूप से उस घर की मालकिन हो। पूरे रास्ते बच्चे रीना से लिपटे रहे। सबने एक साथ मिलकर रात का खाना होटल में खाया, पर आज रीना बच्चों और सास के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुश थी। पर घर पहुंचकर रीना घर की हालत देखते ही सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। तभी रमेश ने रीना के हाथ पर पैसे और डेबिट कार्ड रखते हुए कहा, यह लीजिए मेरी अर्धांगिनी, अब जो समझ आए कीजिए, अब अपना घर संभालिए। फिर दोनों हंस पड़े। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।